विटामिन सी सीरम स्किन केयर का सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला इंग्रेडिएंट। ब्रांड्स इसे ये बताकर बेचते हैं कि ये डार्क स्पॉट, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, इवन फाइन लाइंस यानी कि आपका कोलेजन बूस्ट कर सकता है। क्या आप भी विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी स्किन में कोई कंसर्न नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी है, तो आप विटामिन सी सीरम सिर्फ इसलिए यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसे सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। अगर आप एक अच्छा क्लींजर, अच्छी सनस्क्रीन और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, आपकी हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों की। देखिए, विटामिन सी सीरम का जो पीएच है वो 2.5 से 3.5 के बीच सेट किया जाता है। क्योंकि इसका पीएच इतना लो होता है तो ऑब्वियस है ये एसिडिक भी होता है, और क्योंकि ये एसिडिक होता है तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेशन कर सकता है। इसलिए इसका जो एल एस्कॉर्बिक फॉर्म है वो आप यूज़ ना करके मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट करके इसका एक डेरिवेटिव आता है, वो अगर आपके सीरम में है तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करें तो और बेटर रहेगा। क्या विटामिन सी सच में कोलेजन बूस्ट करता है? तो जवाब है हाँ, ये कोलेजन बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, तो विटामिन सी सिर्फ कोलेजन को बूस्ट करने में मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोलेजन का जो रॉ मटेरियल होता है, कोलेजन बनने का जो रॉ मटेरियल होता है, वो प्रोटीन के थ्रू आता है बॉडी में। उसके बाद विटामिन सी सिर्फ उसके सिंथेसिस में मदद करता है। तो अगर आप सिर्फ विटामिन सी के भरोसे कोलेजन बूस्ट करना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए। पिगमेंटेशन में कितना मदद करता है? देखिए, पिगमेंटेशन या मेलाज्मा आपको बहुत कम है तो विटामिन सी, क्योंकि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये उसे कम कर सकता है। लेकिन आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर मेलाज्मा बहुत ज़्यादा है, तो आप विटामिन सी सीरम से सिर्फ चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा। क्योंकि अगर सब कुछ विटामिन सी ही कवर कर लेता तो ट्रेनेक्सामिक एसिड या फिर 4N ब्यूटाइल रेसोर्सिनोल या फिर जो हम मेलाज्मा या पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा कोजिक एसिड जैसे किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं तो इन सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसको लेकर विटामिन सी सीरम को सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, एल एस्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, वो होती है इसकी स्टेबिलिटी। देखिए, विटामिन सी सीरम की स्टेबिलिटी बहुत सारे चीज़ों पर मैटर करती है, जैसे कि इसकी पैकेजिंग। अगर पंप वाली पैकेजिंग है, स्प्रे वाली, तो आप उसे यूज़ कीजिए। ड्रॉपर वाली में बार बार हवा जाने का चांस रहता है, इसके कारण ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। दूसरा, अगर बोतल ट्रांसपेरेंट है तो भी आप उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि विटामिन सी सीरम जो होता है वो काफ़ी लाइट सेंसिटिव होता है। अगर ये लाइट के संपर्क में बार बार आएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। विटामिन सी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में फेरुलिक एसिड और विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। अगर आपके सीरम में ये दोनों हैं तो बहुत अच्छा चांस है, बहुत हाई चांस है कि आपका विटामिन सी स्टेबल रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक और नया ट्रेंड चला है। विटामिन सी सीरम यानी कि एल एस्कॉर्बिक एसिड को पोविडिन आयोडीन के साथ रिएक्ट किया जाता है। एक ग्लास में पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन रखा जाता है, उसमें विटामिन सी सीरम की कुछ बूंदें डाली जाती है। अगर विटामिन सी पोविडिन को अगर डीकलराइज कर देता है, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर देता है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है। देखिए, विटामिन सी सीरम और पोविडिन आयोडीन एक बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं आपस में, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर ब्रांड्स ये शो कर रहे हैं कि पोविडिन आयोडीन में 3-4 बूंद विटामिन सी सीरम की गिराने के बाद डीकलराइज हो गया तो बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, ये पिगमेंटेशन में मदद करेगा या फिर इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। तो अगर किसी ब्रांड का दावा सिर्फ विटामिन सी सीरम और पोविडिन आयोडीन के टेस्ट पर टिका है तो समझ लीजिए साइंस कम और मार्केटिंग ज़्यादा है। मेरा फाइनल कंक्लूजन विटामिन सी सीरम यानी कि एल एस्कॉर्बिक एसिड को लेकर यही रहेगा कि इसको लेकर आप अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें। बहुत अच्छा सीरम है, अगर अच्छा फार्मूला और अपना स्किन टाइप अगर आप मैच करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा करेगा ये आपको। विटामिन सी सीरम को लेकर अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्किन को लेकर कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कोई भी मुझसे आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।